सकते हैं। आइए, एक स्टॉक जिसमें जबरदस्त एक्शन है, लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, डिप पर खरीदारी की भी आपके लिए राय आई है, वो है पॉलीप्लेक्स। और सिर्फ हमारे नहीं, बाजार का भी और एफआईएस का भी कन्विक्शन इस वक्त बढ़ते दिखा है। क्या है ट्रेंड पॉलीप्लेक्स की शेयर होल्डिंग को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर? आइए जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए। जी देखिए, हमने पॉलीप्लेक्स का पिछले पांच तिमाही का सारा एफपीआई का नंबर देखा तो उसमें एक ट्रेंड इंटरेस्टिंग दिखा। एक तो है कि आपकी जो एफपीआई की जो शेयर होल्डिंग है वो तो लगातार बढ़ी रही है। जो जून 2021 में 7.7% थी, वो बढ़ के अभी का जो जून 2022 है वो बढ़कर 12.8% हो गई। और ये ऐसा नहीं कि एक बार में बढ़ी, आप हर तिमाही देखेंगे, हर तिमाही ये बढ़कर आ रही है। 7.7% से बढ़कर 8.6%, 8.6% से 9.3, 9.3 से 10.2 और हाल ही की जो अभी है वो 12.8% है। अब एक तो हुआ ये परसेंटेज बढ़ रहा है, पर जो नंबर ऑफ एफपीआईज हैं, मतलब कितने एफपीआईज हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। जो जून 2021 में 81 थे वो बढ़कर फिर 82 हुए अगली तिमाही में, फिर 110, फिर 131 और अभी का जो फिगर आया है वो लगभग 150 के आसपास का आया है। मतलब परसेंटेज भी बढ़ा है और नंबर्स भी बढ़े हैं। अब एक और बात, अगर आप जो अभी का जो आप रिजल्ट देखेंगे, इस तिमाही का रिजल्ट देखेंगे, इस तिमाही में हमने आपको पहले भी एक एक्सक्लूसिव रिसर्च करके इस पे बताया था कि इनको जो भी आप इनके लिए जो रॉ मटेरियल है, एट द एंड वो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से फर्क पड़ता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे, हमने आपको यही बताया था कि उनके जो भाव बढ़ते हैं उससे ये आराम से उस मार्जिन को पास ऑन कर जाते हैं, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए अगर आप देखेंगे, अगर आप इनका जो मार्जिन है वो मार्जिन घटे कितने हैं इस बार, अगर वाई देखेंगे सिर्फ 1%। पर अगर आप इसी तिमाही में अगर क्रूड का भाव देखेंगे तो क्रूड का भाव अगर मैं Q1 FY22 को Q1 FY23 से कंपेयर करूं तो क्रूड का भाव 65% बढ़ा है, नेचुरल गैस का भाव 150% बढ़ा है, पर मार्जिन के कितने घटे? 1%। वो भी क्यों? क्योंकि मैं इनका थाईलैंड की एक जो इनकी कॉन कॉल थी मैं वो सुन रहा था, उसमें भी मैनेजमेंट ने सेम बात बोली कि हम जो भी प्राइस राइज होती है हम उसको 1 महीने के अंदर पास ऑन कर जाते हैं, और उसके बाद आप जितने भी आप मार्जिन देखेंगे, इसलिए इतना बढ़ने के बावजूद भी मार्जिन सस्टेन है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से आप देखिए एफआईएस का भी जो इंटरेस्ट है इसमें लगातार बढ़ा हुआ है। एफआईएस का इंटरेस्ट लगातार, यानी कि 5% एक साल में एफआईएस ने। जी सर। और नंबर ऑफ एफआईएस कितने हो गए बढ़कर? सर 81 से 148। ओके, एक साल में। और सर ऐसा नहीं कि किसी एक क्वार्टर में कम होके फिर बढ़े हो, हर क्वार्टर में लगातार बढ़ रहे हैं, नए आ रहे हैं हमेशा। ओके, तो एक तो आप ये कह रहे हैं कि एफआईएस की लगातार होल्डिंग भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ एफआईएस बढ़ रहे, तो उससे ब्रॉड बेस हो रहा है और एक आइडिया लगता कम नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरी हाईलाइट आप कह रहे हैं मार्जिन्स की। जी सर, कि मतलब कितने ही रॉ मटेरियल का दाम बढ़े, इनके मार्जिन्स कम नहीं होते। जी सर, जो हमने पहले करके बताया था। हाँ। सर अभी अगर मैं सिर्फ इस क्वार्टर की Q1 की कंपेयर रखूं तो क्रूड का भाव 65% बढ़ गया। मैं Q1 से Q1 का वाई कंपेयर कर रहा हूँ। नेचुरल गैस का भाव 150% बढ़ गया। इनके मार्जिन सिर्फ 1% घटे, और वो भी इसलिए जो मैं इनका थाईलैंड का इनका कॉन्कॉल सुन रहा था उसमें मैनेजमेंट ने बोला था क्योंकि हम 1-1.5 महीने के लैग में बस ट्रांसफर कर पाते हैं, इसलिए आपको मार्जिन में डिप दिखा। क्या कंपनी है, मतलब जबरदस्त गजब की कंपनी। प्राइस राइज हो कुछ हो उनके फर्क ही नहीं पड़ता। सब मैनेज हो जाता है। और ऊपर से कंपनी ऑलरेडी वो ऑन द ब्लॉक तो है ही, ऑन द ब्लॉक भाई तैयारी पब्लिकली का ही हुआ है। गजब।